हेलो दोस्तों, मैं सुभाष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्यस डेली क्लासेस पर। आज के वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि यूपी बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखें जिससे कि आपको अधिकतम नंबर प्राप्त हो जाएं। तो दोस्तों आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। आप यदि कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी परीक्षा में हिंदी के पेपर में जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और साथ ही साथ लेखक की रचना पूछी जाती है। तो आइए बिल्कुल सरल शब्दों में, एकदम सरल शब्दों में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जीवन परिचय यदि आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो आप आज जीवन परिचय मैं आपको बताने जा रहा हूं मैथिली शरण गुप्त जी का। किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी का है, जो कि इसी तरह से आप लिखिएगा। और इनका जन्म कब हुआ था? सन 1886 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1964 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। इस तरह से लिखने से फायदा होता है कि यदि आप जीवन परिचय का समापन कर रहे हैं, अंत कर रहे हैं, तो आपको मृत्यु सन कंफ्यूज नहीं होता है और चेक करने वाले एग्जामिनर वो भी जान जाते हैं कि बच्चे में टैलेंट है। और साथ ही साथ आपको भी याद रहता है कि आपका जो है जीवन परिचय के लेखक या कवि का जन्म इतने सन में हुआ और मृत्यु इतने सन में हुई। और आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। अब आप देख लीजिए मैथिली शरण गुप्त जी का सरल शब्दों में जीवन परिचय। कहाँ पर किस पेन का प्रयोग करना है, ब्लैक और ब्लू, काला और नीला पेन कहाँ पर लिखना है, किस पेन से लिखना है, आप इसी जीवन परिचय के माध्यम से जान जाएंगे। और इसी तरह से यदि आप लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो दोस्तों प्रारंभ करते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886। जन्म सन जो होता है काले पेन से लिखें या ब्लैक पेन से लिखें, में चिरगांव, गांव कहाँ था? चिरगांव, जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। क्या था? सेठ रामचरण गुप्त था। इसको आप भी ब्लैक पेन से लिखेंगे। सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा, क्योंकि इनके पिता अच्छे कवि थे, इसलिए इनके पिता का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से इन्हें बहुत प्रेरणा मिली और ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को मैथिली शरण गुप्त जी क्या मानते थे? अपना गुरु मानते थे। गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, किंतु वहां इनका मन ना लगा। प्रारंभ में इनको अंग्रेजी पढ़ाने के लिए कहाँ भेजा गया? झांसी, लेकिन वहां पर मन नहीं लगा। अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। किस विषय का? अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। इनको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के थे। कैसे थे? बड़े ही विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के थे, व्यक्ति थे। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन का कार्य करते रहे। क्या करते रहे? साहित्य यानी रचनाएं करते रहे। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को मां भारती का यह महान साधक पंच तत्व में विलीन हो गया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। अब आइए देख लेते हैं साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आप क्या लिखेंगे? इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। अब यहाँ से आप ब्लैक पेन से लिखेंगे साकेत, जो कि महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उनको आप ब्लैक पेन, काले पेन से लिखेंगे। महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। क्या?
पद्म भूषण से सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा, और साथ ही साथ इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया और राष्ट्र कवि की उपाधि भी इन्हें प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों इनकी रचनाएं कौन सी हैं? दोस्तों इनकी रचनाएं, बुद्ध जी की प्रमुख मौलिक रचनाएं निम्नवत हैं: साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जय भारत और विष्णु प्रिया आदि। और दोस्तों साहित्य में स्थान यदि आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर आपको अंक बहुत ही अच्छे देने वाला है। और साहित्य में स्थान क्या है इनका? राष्ट्र कवि, मैथिली सरल गुप्त, भारतीय संस्कृति के यशस्वी उद्गाता एवं परम वैष्णव होते हुए भी विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत थे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। तो दोस्तों यह था इनका साहित्य में स्थान। तो दोस्तों यदि आप इसी तरह से अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए आरएस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल को। यदि आप नए हैं वीडियो पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।